एक सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल, कि हम अपने पैसे के मालिक हैं या हमारा पैसा हमारा मालिक बन बैठा है। आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, क्योंकि इसका जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या फिर हम पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में ना हमारी पूरी फाइनेंशियल जर्नी का रास्ता छुपा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में करीब करीब 90% सैलरीड लोग, मतलब जो नौकरी करते हैं, वो एक ही फाइनेंशियल मिस्टेक, एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। और ये एक ऐसी गलती है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में उन्हें शुरू होने से पहले ही बेसिकली बाहर कर देती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये आम सा दिखने वाला पैसों का जाल आखिर है क्या, जिसमें इतने सारे लोग फंस जाते हैं। ये ना एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर जैसा लगता है ना? हर महीने सैलरी आती है, फिर ईएमआई और बिल्स की पेमेंट होती है, और महीने के आखिर में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ज्यादातर लोगों का जो कैश फ्लो है वो कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 1, सैलरी अकाउंट में आती है, फिर फौरन ईएमआई कट जाती है। इसके बाद जो बचा उससे बाकी के खर्चे पूरे होते हैं। और नतीजा ये कि महीने के आखिर में सेविंग्स के नाम पर जीरो। ये रास्ता फाइनेंशियल ग्रोथ का नहीं बल्कि ठहराव का है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब ना ईएमआई और एसआईपी के बीच का जो असली फर्क है उसे समझने में छिपा है। देखिए, एक कड़वी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। जब हम ईएमआई भरते हैं तो हमें लगता है कि हम एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, है ना? लेकिन असल में ईएमआई चुकाना पर्सनल वेल्थ नहीं बनाता। ये तो बैंक को और अमीर बना रहा है, हमें नहीं। फर्क बिल्कुल साफ है। ईएमआई में पैसा हमारी जेब से बाहर जा रहा है, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जबकि एसआईपी में पैसा हमारे लिए काम कर रहा है और हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। एक दौलत घटा रहा है, दूसरा बढ़ा रहा है। सिंपल। हाँ, ये बात भी सही है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता, एक गुड डेट जैसी चीज भी होती है। लेकिन कोई भी लोन अच्छा सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा जब उससे जो इनकम हो रही है वो उसके इंटरेस्ट रेट से कम डबल हो। मतलब अगर 8% पर बिजनेस लोन लिया है और उससे 16% या ज्यादा का रिटर्न कमा पा रहे हैं, तब तो वो एक अच्छा कर्ज है, वरना वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक बोझ है। तो फिर इस पूरे जाल का सल्यूशन क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम में छिपा है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब सबसे पहले खुद को पैसे दो। अब जरा सही कैश फ्लो पर नजर डालिए। यहाँ सैलरी आने के बाद पहला कदम ईएमआई भरना नहीं है, बल्कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले खुद को पे करो, उसके बाद ईएमआई, और फिर बाकी के खर्चे। बस ये एक छोटा सा बदलाव पूरे फाइनेंशियल स्टोरी को बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? शुरुआत करना। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, भले ही सिर्फ 1000 रुपए से शुरू करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द फर्स्ट वन। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। तो अभी से, आज से शुरू करने में इतनी ताकत क्यों है? चलिए कंपाउंडिंग के जादू को समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं। ये चार्ट कंपाउंडिंग की असली पावर दिखाता है। 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी 10 साल में लगभग 25 लाख रुपए बन सकती है। ठीक है, लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। अगर इसे सिर्फ 10 साल और चलने दें तो 20 साल में यही रकम बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो जाती है। दैट इज द मैजिक ऑफ टाइम। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल मन में आता है कि अगर पहले से ही लोन्स चल रहे हैं तो क्या करें? पहले उन्हें चुकाएं या एसआईपी शुरू करें? इसका जवाब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में है। देखिए, अगर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जैसे हाई इंटरेस्ट लोन्स हैं, मतलब 12% से भी ज्यादा वाले, तो पहली प्रायोरिटी इन्हें खत्म करना ही होना चाहिए। लेकिन अगर होम लोन जैसे लो इंटरेस्ट लोन्स हैं, से 6 से 8% वाले, तो ईएमआई के साथ साथ एसआईपी भी शुरू की जा सकती है। दोनों एक साथ चल सकते हैं। और आखिर में, ये सब सिर्फ हिसाब किताब या मैथ के बारे में नहीं है, ये एक माइंड सेट के बारे में है, एक इन्वेस्टर वाली सोच अपनाने के बारे में है। असली खेल है सोच को बदलने का। मुझे अपनी ईएमआई चुकाने वाली सोच से निकलकर मुझे अपने एसेट्स बनाने है वाली सोच में आना। मेरा पैसा तो चला गया वाली फीलिंग से मेरा पैसा तो ग्रो कर रहा है वाली फीलिंग तक। बस यही सोच का फर्क एक आम इंसान और एक इन्वेस्टर में होता है।
तो बस मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। आज से 20 साल बाद हम अपने पास दौलत देखना चाहेंगे या सिर्फ जिंदगी भर की थकान? फैसला आज ही लेना होगा।